ये बिलावल जरदारी साहब जो अपने साथ भुट्टो की पाख लगाए फिरते हैं, और मैंने आज कहा है, वो सारी चीज़ वायरल हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनाब सोशल मीडिया में, कि एक ट्रक के पीछे लिखा होता है F-16, तो वो F-16 लिख देने से वो ट्रक जो है ना वो जंगी त्यारा नहीं बन जाता। इसी तरीके से वो एक गधा गाड़ी है, उसके पीछे लिखा होता है मिराज त्यारा, तो उसके मिराज त्यारा लिखने से वो जंगी जहाज नहीं बन जाता। इसी तरीके से बिलावल जना जरदारी ने अपने साथ भुट्टो लगा के अपने बाप की करतूतों से बचने के लिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है वो लीगेसी लेने के लिए ये नाकाम कोशिश करते हैं। झूठ के ऊपर, जाली वसीयत के ऊपर इनकी पार्टी और इनके वालिद साहब की सियासत, और इसी झूठ और फरेब के ऊपर इनकी अपनी नस्ल और इनकी अपनी सियासत, वो सारी झूठ और फरेब के ऊपर है। लेकिन ऐसे साहब, इमरान तो खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हत्ता के यहाँ तक के पंजाब में जादू और करप्शन से सब कुछ चल रहा है। अब आप वज़ीर इत्तलात भी हैं पंजाब की, ये बिलावल भुट्टो साहब के बयानात हैं, ये उनके जवाब, उनके सवाल हैं, आपके पास क्या जवाब है इसका? उसामा साहब, अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि इस 22 महीनों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़ात और उनका ख़ानदान, उसके हवाले से कोई एक चीज़ आप बता दें कि कोई बंदा उंगली उठा सके। दूसरी तरफ जो इनकी सियासत, इनकी माशरत, इनकी सकाफत, इनका तमद्दन, वो बच्चा हूँ मैं, छोटा सा पर काम करूँगा बड़े बड़े के मज़दाक। 9 उम्री के अंदर 12-13 साल की उम्र में साहब बहादुर ने जनाब टीटियाँ और जाली अकाउंट्स के वो कारनामे सर अंजाम किए हैं, करप्शन के वो तरीके ईजाद किए हैं जो बड़े बड़े चोर, लुटेरे और गुरु और नौसरबाज वो नहीं ना समझ सके ना ईजाद कर सके। जो इस छोटे से बच्चे ने जनाब अपनी 9 उम्री में अपने वालिद साहब की शागिर्दी में, और वालिद साहब भी आला नस्ल के जनाब साइंटिफिक तरीके के डाकू जाने माने और गर्दाने जानते हैं, ये लोग बात करें कि फ़लाँ बंदा जनाब वो करप्ट है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से बात करें कि जिनके मुतल्लिक बच्चा कहता है यार उनकी ज़ात, उनका ख़ानदान के हवाले से कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र नहीं आएगी। असल में इनको बुग़्ज़ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस वक्त बुग़्ज़ ये है, पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस कोविड-19 आया, इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और गैर मुतहिदा अपोजिशन, जिसको आप मुतहिदा अपोजिशन कहते हैं, आजकल मैंने नया नाम इनका निकाला है गैर मुतहिदा अपोजिशन। इस गैर मुतहिदा अपोजिशन की ये सोच थी और ये इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि मामलात जो है वो कोरोना वायरस के कंट्रोल में नहीं आएंगे, पाकिस्तान में नौज़बिल्ला माज़अल्लाह लॉलेसनेस का माहौल बनेगा, इकानमी तबाह हो जाएगी, गुर्बत का बेतहाशा जनाब फैल जाएगी और मामलात हुकूमत के हाथों से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हाथों से निकल जाएंगे। फिर जनाब ये डफली लेके, बाजा लेके, पीपनी लेके, सारंगी लेके जनाब ये हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकल आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह पाक ने हस्बे साबिक इनकी किस्मत में रुसवाई जग हसाई लेकर आए। आज अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके पाकिस्तान के अंदर वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसका तसव्वुर पहले दिन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दिया था, उसकी वजह से आज कोरोना वायरस का फैलाव रुक गया, नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है और आलमी अदारे ये बता रहे हैं कि ये खात्मे की तरफ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इनके पेटों में मरोड़ उठे हुए हैं। वो जैसे प्रेशर कुकर के नीचे से जब वो तपश बढ़ती है ना आग की, तो ऊपर से सीटियां बजना शुरू होती हैं। इनके अंदर जो बुग़्ज़ और अनाद की जो ना वो जब आग भड़क के ना इनकी अब सीटियां निकल रही हैं बुग़्ज़ और अनाद के मारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ। बाकी होना कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, गैर मुतहिदा अपोजिशन है, भैंगे की आंखें जिससे दो नहीं मिलती, इनकी सोच, नज़रियात, इनका विजन, इनका स्कूल ऑफ थाट, इनकी आइडियालॉजी नहीं मिलती आपस में। आप मुझे खुद बताएं कहाँ पे मौलवी फजल रहमान और कहाँ पे आसफ जरदारी, कहाँ पे बिलावल जरदारी और कहाँ पे बेगम सफदर अवान, कहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के जो कहते थे उल्टा लटकाऊंगा, सीधा लटाऊंगा, पीटी कराऊंगा, लड़काने की गलियों में, लड़काना के चौकों में, और कहाँ पे आसफ जरदारी। ये कभी इकट्ठे हो सकते हैं? कभी भी नहीं। बचे हैं, उनको बचाने के लिए ये इस किस्म की टकटलियाँ करते हैं। फयाज साहब बिलावल भुट्टो को तो चले छोड़ें, एक साइड पे करें। नून लीग के एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ नैब में रेफरेंस के लिए एक दरख्वास्त दे दी है। अब हुनो कह रहे हैं कि जनाब कि हुन पता चलेगा कि नैब फेस देख दी है या केस देख दी है, तो सर हुन दसो कि नैब की देखेगी, केस देखेगी या फेस देखेगी? आप मुझे एक चीज़ बताएं, मैं इसके मुतालिक अक्सर कहता हूँ
काला काछा के सुकरात और नारोवाल के अरस्तु साहब, मुझे तो हैरानगी होती है। अच्छा भला शरीफ आदमी था, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन आले शरीफ की नौकरी करके अपनी इज़्ज़त सदात भी उसने गंवा दी। हालत ये की कि एक सैनिटरी वर्कर का जनाब इन्होंने अकामा बनाया हुआ है। इस फ़र्द का जो आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने का रवादार था और अपने आप को डॉक्टर और प्रोफेसर ये साहब बहादुर अपने आप को कहते थे, ये सैनिटरी वर्कर का ये जनाब अकामा लेके बैठे हुए थे सऊदी अरब का। किसके लिए? सिर्फ अपनी करप्शन के लिए और अपनी जना हराम के पैसे को छुपाने के लिए। इनसे पूछें कि PHA में इनके भाई ने आपकी सरपरस्ती में 100 करोड़ रुपए के जनाब मुल्तान, लाहौर और पिंडी की जितनी मेट्रो ट्रेन और आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो बसेस के, उसके नीचे फूल पत्तियां और मीनाकारी करने के लिए 100 करोड़ रुपए लगा दिया। तो खुदा के बंदे, करप्शन में तुम सर से लेके पाँव तक डूबे हुए हो। तुमने अपनी तालीम, अपनी प्रोफेसरी, अपनी डॉक्टरी, अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड का बेड़ा गर्क इस करप्ट और बदयानत ख़ानदान की नौकरी चाकरी सिर्फ इस वजह से करने के लिए कि तुमने खुद भी हराम का अन्ना पैसा कमाया। तुम किस तरीके से बात करते हो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर? तो पहले आप नैब के अंदर अपनी जनाब कुछ परतीत का जवाब दो। जो आपने जनाब वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी जो है ना जो खाते खोले हुए थे करोड़ों रुपए के, अपना जवाब देना नहीं है और आके जनाब खुद ही। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात क्या है, ये आते हैं नैब की अदालत में, आने से पहले जनाब ये बयान देते हैं और बयान देने के बाद ये खुद ही जनाब SHO बनते हैं, खुद ही FIR काटते हैं, खुद ही अदालत का जज बनते हैं, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही जनाब प्रोसिक्यूटर बनते हैं, खुद ही वकील सफाई बनते हैं और एंड में जनाब फैसला दे के चले जाते हैं कि 80 बेगुनाह और वज़ीर आज़म इमरान खान जनाब वो मुजरिम। यार अजीब बात है यार, खाओ पियो तुम, हरामकारी करो तुम, मुल्क को लूटो तुमने जनाब दिल जमी के साथ तुमने सारा इस मुल्क का पैसा लूट के अकामे बना के सैनिटरी वर्कर के तुम जनाब बाहर अपना पैसा छुपाओ और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अदालत सजा के अपना पर्चा काट के जनाब आप इमरान खान साहब के ऊपर बोलना शुरू हो जाओ। अच्छा, तो ये इनका स्टाइल है। ये तो बात होगी साहब की, लेकिन इमरान खान साहब पर एक और बड़ा एक वार हो रहा है, वो ये कि इमरान खान ने कश्मीरियों को लावारिस और तन्हा छोड़ दिया है। चलो ये तो एक बयानबाजी के हद तक चले कह सकते हैं कि ये ऐसी बात कह दी, लेकिन सिर्फ तकरीर या ट्वीट से तो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ये बात तो बिलावल भुट्टो की ठीक नजर आती है, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? उस्मा भाई, जिनकी उम्र है ना 6, 7, 8 साल सियासत के अंदर या सहाफ़त के अंदर, उनको तो पता नहीं होगा, या 15 साल जिसकी उम्र है उसको भी नहीं पता होगा, या जिसकी 20 साल है उसको भी नहीं पता होगा। जिसकी उम्र है ना 40 साल, 35 साल, 30 साल से ज़्यादा सहाफ़त के अंदर भी और सियासत के अंदर भी, वो ये जानता है कि 1999 के अंदर इनकी वालदा मोहतरमा थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। इंडिया का वज़ीर आज़म था राजीव गांधी, वो आया दौरा करने, कुछ साल कॉन्फ्रेंस थी शायद, वहाँ पे आया। इन्होंने सिर्फ इंडिया को और राजीव गांधी को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मैरियट के सामने वो जो कश्मीर हाउस है ना, उसकी तरफ जाने वाले कश्मीर हाउस के एरो के निशान वाले बोर्ड वो हटा दिए थे। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, खरल साहब अगर आपके साथ बैठे हो, पुराने साफ़ी हैं, वो आपको इसको अगर ऑन ना करें तो जो सजा चोर की वो मेरी सजा। ये है वो पीपल्स पार्टी, ये है वो पीपल्स पार्टी। जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो जनाब इन्होंने इसी इंडिया के साथ वो झुकाव इनका था कि जब बंबई वाक़े हुए तो इन्होंने फौरन कह दिया कि जनाब इसमें ISI के जनाब लोग इन्वॉल्व हैं और ISI का चीफ फौरन जाए जनाब की जस्टिफिकेशन दे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को। पहली और आखिरी दफ़ा किसी ने नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान की किसी सिविल हुकूमत ने कि पाकिस्तान की बाइज्जत और बारोब और विजिलेंट हमारी जो एजेंसी है, हमारे सर का ताज है, उसको ओपनली माना था कि उसमें से कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व है बंबई धमाकों के अंदर, और ऑर्डर किया था रहमान मलिक की तरफ से और इनके आसिफ जरदारी की तरफ से और यूसुफ रिजवान गिलानी साहब की तरफ से कि जाओ जाके इंडिया में जाके जस्टिफिकेशन देकर आओ। वो अलग बात है कि फिर किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया। ये लोग कश्मीर की बात करेंगे, ये लोग इंडिया की आंखों में आंखें डालेंगे और उस फर्द के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसके 22 महीने की वजारत उज़्मा गवाह है
पहले ट्वीट से लेके वज़ीर आज़म बनने से लेके अब तक अपनी बात का आगाज़ कश्मीर की आज़ादी, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को खराज तहसीन और कश्मीर के मसले को उजागर करने से शुरू होती है और अपनी बात का अख्ताम भी जाना, चाहे रीजनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो या लोकल फोरम हो या नेशनल फोरम हो, वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात कश्मीर, मसला कश्मीर, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उस पर ख़त्म होती है और उसी पे शुरू होती है। उसके मतलब ये बिलावल ज़रदारी ये बातें कर रहा है और अपने गिरबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।